गाजियाबाद में आरडीसी राजनगर रेस्टोरेंट में राष्ट्रीय लोक दल की एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक दल की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती मनीषा अहलावत ने गाजियाबाद की निवासी राखी सिंधु को गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी। इसी के साथ मनीषा अहलावत ने बताया कि बड़ी संख्या में महिला राष्ट्रीय लोक दल से जुड़ रही हैं और राष्ट्रीय लोक दल ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में सभी अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। महिलाओं की भागीदारी पार्टी में बढ़ती नजर आ रही है। पार्टी का बड़े स्तर पर विस्तार होगा। कार्यक्रम का संचालन क्षेत्रीय महासचिव अरुण चौधरी बुल्लन ने किया। आइए लेते हैं सीधी जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। पत्रकार पप्पन ठाकुर की रिपोर्ट, गाजियाबाद। वहाँ पे पैनल डिस्कशन होंगे, तो एक इंटेलेक्चुअल तरह का, जैसे आप कह रहे हैं कि हम कैसे इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो करीब दिल्ली की ही हम लोग 150 महिलाएं दिल्ली से हम जोड़ रहे हैं उनसे, और बाकी सभी जिलों से, गाजियाबाद से भी 50, 100 के करीब गाजियाबाद से, मेरठ से, यहाँ शामली तक से महिलाएं वहाँ पर आएंगी और चारू चौधरी जी इसकी अध्यक्षता करेंगी। और हमारे जो किसान ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं डॉक्टर यशवी जी, वो भी रहेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। तो ये शुरुआत हो रही है और आप अगले साल देखेंगे कि हम गाजियाबाद में ही इतना बड़ा प्रोग्राम। बहुत ही हमारे लिए बड़ा हर्ष का अवसर है, दिन है कि हमारी कार्यकारिणी का विस्तार हो रहा है गाजियाबाद जिले में। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जिला है ये, मतलब कि आप समझिए कि यूपी का द्वार है और यहाँ पर महिला प्रकोष्ठ जितना मजबूत होगा अच्छा रहेगा पार्टी के लिए। हर पार्टी में जब महिला प्रकोष्ठ मजबूत होता है तो वहाँ की राजनीति निखरती है, ये हमने देखा है। आप देखिए भाजपा में भी हो या कांग्रेस में हो, सभी पार्टियों में, और आपने अभी दिल्ली चुनाव देखा होगा, तो हर पार्टी महिलाओं को लुभाना चाहती है। और महिला अगर आगे, आज महिला चाहे 50% वोटर हो, लेकिन परसेंटेज वोटर वो ज़्यादा है और वो कौवे पे नहीं दिखती है, वो मुद्दों पे वोट करती है और परिवार के बारे में सोचती है। तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि महिलाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए और हमें ये हर मंच पे महिला को बिठाना पड़ेगा, जिससे वोटर महिला जो है वो आकर्षित हो, वो देखे कि अच्छा इस पार्टी में मेरे प्रतिनिधि बैठी हैं, तो उन्हें आने में सहजता होती है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। सरकार नहीं होनी चाहिए आप लोग, उसके बावजूद महिलाओं के लिए क्या कुछ जो है योजनाएं बनाई जा रही हैं जो सरकार के समक्ष आप कर सकते हैं? देखिए, मैं महिला आयोग की सदस्य भी हूँ, तो मैं ये बिल्कुल उसके साथ कह सकती हूँ कि हमारी इस उत्तर प्रदेश सरकार में महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। आपने केंद्र सरकार की भी सुनी होंगी, और उत्तर प्रदेश सरकार में चाहे बच्चियों की पढ़ाई से लेकर, मतलब जन्म से लेकर और उनके विवाह तक, एक कोई ना कोई योजना है। इनकी जागरूकता बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। योजना सारी हैं, लेकिन उनके बारे में जागरूकता नहीं है, लोगों को पता नहीं है। तो अब हमारा ये कैंपेन है कि हम इसकी जागरूकता बढ़ाएं और जो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसका लाभार्थी बनाएं। आप लोकल में जो महिला नहीं जाता राजनीति में, उसमें कम सक्रिय है, उनकी उन्हें आगे लाने के लिए क्या कुछ आगे तैयारी है महिलाएं सरकार के समक्ष क्या रखना चाहिए? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि महिला राजनीति में सक्रिय नहीं है, ये गलत बात है। जो आप जब राजनीति, क्या सरकारें गिर जाती हैं महंगाई की बात है, तो महंगाई का सबसे पहले आपको नहीं पता लगता, पहले रसोई घर में गृहिणी को पता लगता है। तो जो राजनीति है वो रसोई से ही चलती है। आपको भी पता है, आप सब पत्रकार हैं, कितनी सरकारें गिरी हैं, कोई प्याज के दाम पे, कोई किसी, तो ये रसोई से ही तो शुरू होता है, ये आटे दाल प्याज का दाम। तो महिलाएं हर इस मुद्दे से उनका वास्ता रहता है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो। तो महिला सब जानती हैं, लेकिन उनको मंच पे या आगे आके अभी तक हमने जगह नहीं दी है। आप देखेंगे हमारी विधानसभा हो या हमारी संसद हो, उसमें अभी 100 में से 10 ही महिला हैं, यानी 10%। आधी आबादी को सिर्फ 10% आवाज़ मिल रही है। तो हमारा लक्ष्य ये है, पता नहीं हमारे जीवन में हो पाएगा कि नहीं, कि हर जगह महिला को
उतना हिस्सेदारी मिले जितने की वो मतलब 50% है तो 50% मिले और महिला आयोग की ज़रूरत ही ना पड़े। महिला प्रकोष्ठ में अब तक कितनी महिलाएं जुड़ी है आपके साथ? ऐसे गिनती तो नहीं है, मेरे ख्याल में सैकड़ों हैं। आज घोषणा भी हुई है मैडम। हाँ जी, आज आपने घोषणा भी की है। आज राखी आपके साथ कितनी महिलाओं ने यहाँ जो आज आज घोषणा भी आपने की है महानगर। जी, आज गाजियाबाद में महानगर अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की हमने घोषणा करी है। राखी सिंधु जी हैं, हमारे साथ हैं, सोशल वर्क करती हैं, पढ़ी लिखी हैं और बहुत एक्टिव हैं। तो इनकी जिम्मेदारी रहेगी कि ये और महिलाओं को जोड़ें और इस शहरी क्षेत्र में भी, क्योंकि कुछ हमारी पार्टी की ये एक इमेज रही है कि हम रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा वास्ता रखते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि अब ग्रामीण क्षेत्र ही शहर की तरफ खिसकते जा रहे हैं, है ना, गांव ही शहर बनते जा रहे हैं। तो ये एक डेमोग्राफी चेंज हुई है पिछले 10 साल में कि हर शहर में अब आप देखेंगे बाहरी इलाका सब ग्रामीण है, तो वो शहरी माना जाता है पर है तो ग्रामीण ही। तो हमारी पार्टी को वहाँ भी काम करना होगा। महिलाओं के संदेश देना चाहिए। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस दिवस को हम पूरे विश्व में ये मनाया जाता है इसलिए कि हम इस बात के प्रति जागरूक हों कि आज भी आपकी आबादी का जो आधा हिस्सा है वो उनको आधे अधिकार पूर्णतया नहीं मिल पा रहे हैं। तो हम कैसे उस तरफ अग्रसर हों कि महिलाओं को भी उनके अधिकार पूर्णतया मिले। हम अभी उसमें काफ़ी पीछे हैं, काफ़ी काम कर चुके हैं पर बहुत बाकी है, तो करते रहना है, ढील नहीं देनी है। जी, पहले तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी मनीषा दी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, निशा जी जो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूनम जी, सुमन जी, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि ये जिम्मेदारी हमें दी, तो उस पर हम पूरा काम करेंगे। एक मैं बताती हूँ, अभी मैंने 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ पेपर आता उसमें पढ़ा था कि आप लोगों ने लिखा कि महिलाएं वोट देने में सबसे आगे होती हैं लेकिन चुनाव में और इलेक्शन लड़ने में सबसे पीछे रहती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अगली बार आप ये छाप सको कि भाई महिलाएं चुनाव लड़ने में भी आगे हैं। कमेटी कब तक गठित कर देंगे आप? कमेटी कब तक गठित करेंगे? इसी हफ्ते शायद हम अपनी कमेटी गठित कर देंगे। आज भी हम 6-7 लोग ज्वाइन करेंगे। आरती जी हैं जो महासचिव के पद पर ज्वाइन करेंगी।